बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर फ़ान एंड यूर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या होते हैं, किस तरह से यूज़ होते हैं, कौन कौन से हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। उससे पहले अगर आपने वैम्प सर्वर अभी तक रन नहीं किया, रन कर लें। मैंने VS कोड एडिटर में अपनी फाइल ओपन की हुई है, इसी फाइल को मैंने क्रोम में भी रन कर लिया है। ये हमारा पिछला कोड जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ तक जितना भी कोड मैंने टाइप किया था उसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। Ctrl+S करके जाके रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा डेटा क्लियर हो गया। VS कोड एडिटर मेरे पास ओपन है। ये जो H1 है इसको भी यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ, Ctrl+S करता हूँ। उसके बाद ये देखें बेसिक स्ट्रक्चर मेरे पास HTML का अवेलेबल है। मैं सबसे पहले फॉर्म बना लेता हूँ जो हम इस्तेमाल करते रहते हैं। HTML फॉर्म मैंने बना लिया। अब इसको हमने क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद इसमें हमने एक लेबल लेना है, और लेबल नहीं लेते बल्कि लेबल ले ही लेते हैं। लेबल लिया और लेबल को हमने क्लोज़ कर दिया, और यहाँ पे मैं एक लूँगा इनपुट टाइप ली मैंने, टेक्स्ट ले ली टेक्स्ट। उसके बाद मैं सबमिट लूँगा, इनपुट टाइप सबमिट। उसके बाद हम वैल्यू भी ले लेंगे सबमिट। Ctrl+S करके रिफ़्रेश किया, देखिए सबमिट हमारे पास एक बटन आ गया। अब इसका थोड़ा सा साइज़ हम बढ़ा देते हैं। उसके लिए हम बॉडी में जाएंगे और यहाँ पे थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइलिंग के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल पे कितना आता है। Ctrl+S करके रिफ़्रेश करते हैं, थोड़ी स्पेस आ गई। अब स्पेस किस चीज़ की आई, और यहाँ पे हम ये लेबल यहाँ पे ख़त्म ही कर देते हैं। Ctrl+S किया, उसके बाद रिफ़्रेश किया और Ctrl+S करके रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब इसका जो हल है, यहाँ से मैं स्टाइलिंग ख़त्म ही कर देता हूँ। आसान सा जो काम हो वो ये करते हैं कि यहाँ से हम स्क्रीन जूम कर लेते हैं। ओके, अब आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगा। ये सबमिट मैंने बटन बनाया है, इसको रिफ़्रेश करता हूँ और देखें यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क आ गया है ऊपर लिंक में। तो ऐसे ख़त्म करता हूँ और फिर इंटर करता हूँ तो इस तरह से आ जाता है। जैसे हम सबमिट करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। यहाँ पे मैंने डेटा लिखा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इरफान। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखें कुछ भी नहीं हो रहा। अब जो फॉर्म होता है बेसिकली उसके कुछ एट्रीब्यूट भी होते हैं। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? सबसे पहले फॉर्म में गए और यहाँ पे हमने लिखा एक्शन में हम कोई लिंक दे देते हैं, कोई भी आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे गूगल का लिंक दे देता हूँ। यहाँ पे जाके मैं सबसे पहले लिखता हूँ google.com, और यहाँ पे जाके मैंने ये लिंक कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इस एक्शन में आके पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+S करके जाके दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ। अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये हमें गूगल पे ट्रांसफ़र कर देगा। ओके हो गया। तो एक्शन इसलिए होता है कि अगर हमें किसी और पेज पे रीडायरेक्ट होना है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी के लिए मैं एक्शन को ऐसे खाली छोड़ देता हूँ, Ctrl+S करता हूँ। जब हम प्रॉपर प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं तो जो HTML वाला पेज होता है उसमें हम PHP को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि यहाँ तो या तो नीचे इस्तेमाल कर रहे होते हैं या तो अलग फाइल बना रही होती है और उसको इंक्लूड करा देते हैं। यहाँ पे मैं PHP का कोड लिखता हूँ और PHP हमने स्टार्ट की, एंड की, और सुपर ग्लोबल वेरिएबल के बारे में हम बात कर रहे हैं। सुपर ग्लोबल वेरिएबल, आमतौर पे हम वेरिएबल बनाते थे A, उसके अंदर कोई वैल्यू डिक्लेयर कर देते थे हम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रहबर एकेडमी। ये होते थे हमारे नॉर्मल वेरिएबल्स। अब हम बात करने वाले हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल। सुपर ग्लोबल वेरिएबल बहुत सारे हैं, अलग अलग हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है गेट सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, और उसको जो इस्तेमाल करने का तरीका है, जो उसका सिंटैक्स है वो इस तरह है। सबसे पहले हम $साइन लगाएंगे। ये देखिए जैसे मैंने $साइन लगाया, यहाँ पे VS कोड एडिटर में मेरे पास सुपर ग्लोबल वेरिएबल
आ गए। उसके बाद हम लगाते होते हैं अंडरस्कोर, उसके बाद लगाते होते हैं हम गेट। इस तरह हम गेट लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद हम लगा देंगे सेमीकोलन। जो गेट होता है ये क्या करता है, ये वैल्यू को गेट करता है। कहाँ से गेट करता है, ये लिंक से भी गेट करता है, फॉर्म से भी गेट करता है। कैसे गेट करता है, देखें जैसे मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे जाके लिंक में मैं जाके यहाँ पे देता हूँ आईडी, उसके बाद इक्वल देता हूँ, इक्वल देने के बाद दे देता हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखें उसके बाद मैंने इसको कर दिया सबमिट। जैसे ही सबमिट कर दिया तो कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे हम जाके सिंगल कोट्स लगाएंगे और उसमें जाके वही आईडी दे देंगे। कौन सी आईडी, जहाँ पे हमने जो ये नाम लिखा है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इसको इको करवाएंगे। यहाँ पे करता हूँ मैं इको, कंट्रोल एस करके जाके रिफ्रेश करता हूँ। देखें वही 1 2 3 4 5 यहाँ पे प्रिंट हो गया। गेट जो होता है वो वैल्यू हासिल करता है। अच्छा, अब ये जो आईडी है इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कुछ और लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोल नंबर स्लिप, उसके बाद इक्वल दूंगा। अब रोल नंबर स्लिप क्या है, रोल नंबर स्लिप कहाँ है, रोल नंबर स्लिप का यहाँ पे मैं कोई लिंक दे देता हूँ, कोई पीडीएफ फाइल का। मैं गूगल में जाता हूँ और यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ पीडीएफ प्रिंट किया, एंटर किया और यहाँ से मैं कुछ स्मॉल पीडीएफ ले लेता हूँ, कोई फाइल ले लेता हूँ। ये मैंने इमेज ली और इसका लिंक यहाँ से कॉपी किया। देखें सेव एज अ इमेज, कॉपी लिंक एड्रेस किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। उसके बाद इंटर किया। देखिए इंटर किया, यहाँ पे जैसे ही इंटर किया तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हमें एक नोटिस दे रहा है। नोटिस ये दे रहा है कि यहाँ पे तो आपने रोल नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है आईडी, तो ये मैच नहीं कर रहा। तो ये जो रोल नंबर स्लिप यहाँ से कॉपी करेंगे और इस आईडी में दे देंगे। यहाँ पे बेसिकली वो ये कहना चाहता है कि ये जो आईडी है ये मुझे मिल नहीं रहा। पेस्ट करेंगे, कंट्रोल एस करके दोबारा जाके रिफ्रेश करेंगे। देखें वही लिंक हमारे पास यहाँ मिल गया। और देखें अगर गूगल को जाके देखें तो गूगल क्या कर रहा है, गूगल का एक लिंक बना हुआ है google.com, उसके बाद स्लैश आ रही है, उसके बाद URL आ रहा है, उसके बाद उसने फिर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, उसने भी एक आईडी बनाई हुई है, एक नेम दिया हुआ है आईडी, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क के बाद उसने कहा हुआ है SA इक्वल दिया हुआ है I। ओके, मतलब गूगल भी यही काम कर रहा है। देखें यहाँ पे अगर यहाँ के गौर करें तो .com के बाद उसने सर्च दिया, सर्च के बाद आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद उसने एक क्यू लिया हुआ है, उसके बाद इक्वल लिया हुआ है, उसके बाद इस तरह उसने डेटा लगाया हुआ है। अब ये जो URL आ रहा है बेसिकली ये पेज का नाम है। मैं अगर अपनी डायरेक्टरी खोलूँ W3 डायरेक्टरी और यहाँ से भी आप जा सकते हैं। देखें PHP माई एडमिन लोकल होस्ट हो गया और यहाँ से भी हम जा सकते हैं और यहाँ पे हम जाएंगे जनाब C ड्राइव में, वेब सर्वर में जाएंगे W3 फोल्डर में और यहाँ पे हमारा जो मेन फोल्डर है वो रहबर.com है। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ और URL इसका नाम दे देता हूँ और .php के नाम से इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया, यस कर दिया। अब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि ये जो हम गेट यहाँ पे करवा रहे हैं इसको यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। सॉरी, इस तरह मैंने यहाँ से इसको कट कर लिया और इसको ऐसे सेव कर दिया और दोबारा जाके यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ भी शो नहीं हो रहा। देखें ऊपर लिंक आ रहा है लेकिन शो नहीं हो रहा। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक जो URL वाली फाइल है यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाके मैं लगाऊंगा सबसे पहले PHP का कोड, एंड किया, स्टार्ट किया, एंड किया और यहाँ पे जाके वही गेट जो वैल्यू ली थी हमने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। कंट्रोल S करके दोबारा जाके रिफ्रेश करता हूँ, एंटर करता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि इंडेक्स वाली फाइल में आएंगे और यहाँ पे आके ये जो हमने एक्शन लगाया था यहाँ पे लगाएंगे URL, उसके बाद .php, कंट्रोल S किया। अब जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखें सबमिट पे क्लिक कर रहे थे तो ऊपर इस तरह से आ रहा था। अब जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा देखें नेक्स्ट पेज पे चला गया और वहां पे उसे ऊपर डेटा नहीं मिल रहा। और एक चीज़ और भी आपने नोट की होगी, यहाँ पे आ रहा है URL.php यानी कि पेज का नाम आ रहा है। जिस तरह यहाँ पे गूगल से पहले सर्च का पेज आ रहा था, गूगल के बाद google.com/ के बाद सर्च आ रहा है और सर्च का मतलब
कि ये पेज है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे URL आ रहा है, कॉम के बाद url.php आ रहा है, पेज का नाम आ रहा है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अब यहाँ पे उसको डेटा नहीं मिल रहा। उसकी वजह ये है कि यहाँ से वो डेटा ले नहीं पा रहा, ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा। तो अब आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी कि ये जो हमारा वेरिएबल है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये वैल्यू गेट करने के लिए होता है। अब यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करेंगे और इसको पहले ख़त्म करेंगे और इंटर किया। यहाँ पे देखें उसे वैल्यू नहीं मिल रही क्योंकि लिंक हमारा रिफ़्रेश हुआ, यहाँ से डेटा रिमूव हो गया। अब क्या करना है, अब हमने फॉर्म से डेटा लेना है। अभी तो हम लिंक से डेटा ले रहे थे, अभी हम लेंगे फॉर्म से डेटा। कि जैसे ही मैं इसमें जो कुछ भी टाइप करूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान, उसके बाद सबमिट करता हूँ। देखें यहाँ पे URL पे ट्रांसफ़र कर दिया, url.php पे हमें ट्रांसफ़र कर रहा है। उससे पहले तो ये जो एक्शन में हमने लिखा है इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे ताकि इसी पेज पे वो रहे। अब वापस जाएंगे और दोबारा रिफ़्रेश करेंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा पाकिस्तान। उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे रिज़ल्ट नहीं दे रहा। रिज़ल्ट इसलिए नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि यहाँ पे जो आप गेट सुपर ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट तो करवा रहे हो, गेट को प्रिंट करवा रहे हो, उसके अंदर ये आपने एक नाम दिया हुआ है, मुझे ये नाम नहीं मिल रहा। तो वो ये नाम हम इस तरह करेंगे कि ये जो सर्च वाला बटन है इसमें हम एक देंगे आईडी मैंने कह दिया। यहाँ पे हम नेम देंगे और यहाँ पे हम वही नेम का एक वैल्यू देंगे। वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट। अब उसी जो नेम है उसकी जो वैल्यू है उसको भी यहाँ पे हम लिख देंगे टेक्स्ट। अब ये क्या करेगा, अब जो कुछ भी हम इसमें टाइप करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये डेटा लिंक से नहीं लेगा बल्कि इस टेक्स्ट बॉक्स से लेगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ पाकिस्तान, सबमिट पे क्लिक करूँगा। देखें जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया फिर भी वो हमें कोई ना कोई एरर दे रहा है। उसकी वजह ये हो सकती है कि हमने इसको सेव नहीं किया। सेव करना था इसको, दोबारा जाके मैं रिफ़्रेश करके दोबारा यहाँ पे देखें ईमेल लगाई और देखें उसने यहाँ पे ईमेल प्रिंट कर दी। यहाँ पे हम लिखते हैं पाकिस्तान और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करता हूँ देखें यहाँ पे पाकिस्तान आ गया। और यहाँ पे नोट करें, देखें हमारा जो .com था उसके बाद स्लैश आई, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आया, उसके बाद यहाँ पे जो हमने नेम दिया था, ये जो नेम दिया था हमने, जो उसकी वैल्यू दी थी वो हमारे लिंक पे चली गई है। अब वो लिंक से गेट कर रहा है। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि हम डेटा जो है वो सबमिट करा के लिंक से प्रिंट करवा सकते हैं। शायद आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप प्रैक्टिकल करें। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद आम तौर पे हम यहाँ पे लिखते होते हैं फर्स्ट नेम, सेकंड, लास्ट नेम, और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर लगा देता हूँ। प्लेस होल्डर लगाया और यहाँ पे मैंने लिखा योर नेम। उसके बाद इसको कर दिया मैंने डुप्लीकेट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल। उसके बाद डुप्लीकेट करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर वेबसाइट नेम। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया, देखिए इस तरह से हमारे पास डिस्प्ले में मिल रहा है। और यहाँ पे जाके अगर हम BR लगा दें और यहाँ पे भी हम जाके BR लगा दें और यहाँ पे जाके BR लगा दें, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करते हैं, इस तरह से हमारे पास डेटा आ गया। और अगर इस BR को डुप्लीकेट कर दें, कंट्रोल Z किया, इसको डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल D, इसको यहाँ से कॉपी किया मैंने, कॉपी किया और दोबारा पेस्ट किया, यहाँ पे भी पेस्ट किया ताकि ये थोड़ा अलग अलग से नज़र आए। रिफ़्रेश किया, देखें इस तरह से। सबसे पहले मैं नेम लिख देता हूँ यहाँ पे मोहम्मद इरफान। उसके बाद ईमेल दे देता हूँ xyz@gmail.com। उसके बाद वेबसाइट का नाम दे देते हैं हम रहबर अकेडमी। उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे जैसे ही क्लिक किया हमारे पास रहबर अकेडमी आई और बाकी डेटा नहीं आया, जबकि जितना भी दूसरा डेटा था वो इस लिंक पे चला गया है। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं और इसको भी हम 3 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। और सबसे पहले जो वैल्यू आ रही है वो टैक्स है, उसके बाद जो नेम है वो है ईमेल, उसके बाद हम दे देते हैं वेब। ओके, सेम हम यहाँ पे भी वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ पे दे देंगे ईमेल, उसके बाद यहाँ पे भी दे देंगे हम
वेब कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करेंगे, देखें इस तरह से हमारे पास डेटा आ रहा है। उसकी वजह ये है कि शायद हमने कोई मिस्टेक की है, हमने इसको सेव करना था, दोबारा जाके रिफ़्रेश करना था और सबमिट करना था। और यहाँ पे जैसे देखिए मोहम्मद इरफान आ गया और यहाँ पे मैंने एक एडमिन यहू email.com और यहाँ पे मैं दे देता हूँ यूट्यूब का लिंक @रहबर अकेडमी। और जैसे ही मैंने सबमिट किया देखें इस तरह से हमें डेटा मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे आके डॉट लगाएं और डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पे BR लगा दें, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करेंगे तो देखें नीचे आ गया। उसके बाद दोबारा हम BR लगाएंगे, इसी को नीचे कंट्रोल C किया और यहाँ पे V कर दिया, कंट्रोल S करके जाके रिफ़्रेश करते हैं तो इस तरह से हमें डेटा मिल रहा है। अब यहाँ पे एक और बात भी अपने माइंड में रखनी है कि ये जो हमने काम किया है इसको हम वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ और इसको ये जो डॉट है इसको ख़त्म करके सेमीकोलन लगाया और इसको मैं यहाँ पे $B कर देता हूँ, इक्वल किया। और यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, मिसाल के तौर पे नेम दे दिया मैंने और डुप्लिकेट किया, इसको मैंने चेंज कर दिया ईमेल में और इसकी जो वैल्यू है वो भी चेंज करेंगे हम, नेम चेंज करेंगे, ईमेल डुप्लिकेट करेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करेंगे हम वेब और यहाँ पे जाके हम चेंज करेंगे वेब। ओके, अब इसको यहाँ से हम कट कर लेते हैं और दोबारा हम यहाँ पे इको करवाएंगे, नेम को डॉट लगाया, डबल कोट्स लगाया, सेमीकोलन और यहाँ पे हमने लगा दिया BR। उसके बाद इसको डुप्लिकेट कर दिया और यहाँ पे हमने नेम को चेंज कर दिया ईमेल में और नीचे हमने चेंज कर दिया वेब। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया, देखें अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि जो गेट सुपर ग्लोबल वेरिएबल है वो किस तरह से काम करता है। आने वाले वक्तों में बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल की तरफ चल पड़े हैं, वेबसाइट में किस तरह से काम हो रहा होता है उसकी तरफ हम मूव कर चुके हैं। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।